सुखदेव सिंह गोगामेडी कौन है, आज हम आपको बताते हैं उनके बारे में। फिल्म पद्मावत का विरोध कर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मारने के विवाद से चर्चा में आए सुखदेव सिंह गोगामेडी। राजपूत समाज के उभरते हुए कर्णधार नए नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी की मंगलवार को खुद के घर में बने ऑफिस में दिन दहाड़े गोली चलाकर हत्या कर दी गई। सुखदेव सिंह गोगामेडी को कुछ दिनों से लॉरेंस गैंग के नाम से भी जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने पुलिस कमिश्नर से पत्र लिखकर सुरक्षा की भी मांग की थी, लेकिन उन्हें कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। साल 2013 में बसपा से विधायक का चुनाव लड़ चुके सुखदेव सिंह गोगामेडी के खिलाफ 21 आपराधिक मामले दर्ज थे। अक्सर वे विवादों में रहा करते थे। तो आज हम आपको बताते हैं आखिर कौन है सुखदेव सिंह गोगामेडी। आखिर कौन है सुखदेव सिंह गोगामेडी, क्या कारण है, किस कारण से चर्चा में आए और लॉरेंस गैंग के निशाने पर ये क्यों आए, इसका आज हम आपको पूरा वाकया बताते हैं। आखिर जब इनका नाम सुखदेव सिंह राजपूत हैं तो ये गोगामेडी क्यों लगाते हैं, क्या कारण है, इसके बारे में आज हम आपको चर्चा करके बताते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी मूल रूप से हनुमानगढ़ ज़िले के भादरा कस्बे में गोगामेडी के नाम से एक छोटा सा गांव है। हनुमानगढ़ ज़िले के गोगामेडी गांव में जन्मने के कारण इनका नाम गोगामेडी, अपने गांव का नाम गोगामेडी है, तो ये अपने नाम के पीछे अपने गांव का नाम लिखा करते थे, इसलिए इनका नाम सुखदेव सिंह गोगामेडी नाम से ये जाने जाते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी का परिवार गोगामेडी गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बनी ढाणी में रहता था। इनके पिता अचल सिंह शेखावत का निधन हो चुका था। सुखदेव सिंह गोगामेडी 3 भाई थे। इनमें से अब बड़े भाई दिलीप सिंह ही बचे हैं, जो कि अपने गांव गोगामेडी में ही दुकान चलाते हैं। साल भर करीब पहले छोटे भाई कान सिंह की भी बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी शीला कंवर भादरा कस्बे के नज़दीक बने मकान में रहती हैं। वकालत की पढ़ाई करने वाली सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी शीला कंवर भी राष्ट्रीय करणी सेना में सक्रिय रही है। बसपा से यानी कि बहुजन समाज पार्टी से सुखदेव सिंह गोगामेडी साल 2013 में विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने साल 2013 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और करीब 34,000 के लगभग वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे और हाल ही के विधानसभा 2023 के विधानसभा चुनाव में भादरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट की मांग कर रहे थे। हालांकि उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया। जब कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय जब कांग्रेस पार्टी से उनको टिकट नहीं मिला तो उनकी पत्नी शीला कंवर ने निर्दलीय के रूप में अपना फार्म भरा था। हालांकि बाद में उन्होंने अपना फॉर्म वापस ले लिया था। साल 2006 से सुखदेव सिंह गोगामेडी करणी सेना में सक्रिय थे। साल 2008 में जब जोधा अकबर फिल्म का विरोध हुआ तो सुखदेव सिंह गोगामेडी ने करणी सेना के द्वारा किए गए आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जोधा अकबर फिल्म का विरोध शुरू हुआ तो आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और अपने भाषणों से भीड़ जुटाई
तो ये राजपूत समाज में एक उभरते हुए सितारे बन गए और इनकी पहचान राजपूत नेता के रूप में पहचान बनी। करणी सेना से अलग होकर राजपूत करणी सेना का गठन करने वाले लोकेंद्र सिंह कालवी ने सुखदेव सिंह गोगामेडी को प्रदेशाध्यक्ष बनाया था। सुखदेव सिंह गोगामेडी की लोकप्रियता के चलते युवाओं में उनकी अच्छी खासी पकड़ थी और इस संगठन से उनके प्रदेश भर में लाखों फैन हो गए और राजपूत समाज के लाखों युवाओं ने संगठन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। सुखदेव सिंह गोगामेडी की लोकप्रियता के चलते प्रदेश भर में करीब लाखों युवाओं ने संगठन में भाग लिया और जैसे जैसे ही इनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई तो इनका बीच में बाद में सुखदेव सिंह गोगामेडी का लोकेंद्र सिंह कालवी से विवाद हो गया था और ये अलग हो गए। अलग होने के बाद में इन्होंने यानी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी ने श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नाम से अपना अलग संगठन बना लिया था। फिल्म पद्मावत के डायरेक्टर संजय नीला बंसाली जयपुर के जयगढ़ फोर्ट में साल 2017 में पद्मावत फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। ये फिल्म चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मावती और मुग़ल सम्राट अलाउद्दीन खिलजी के आधारित थी, यानी कि उन पर ये फिल्म बनाई गई थी। इस पर पद्मावती फिल्म पर श्री राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी ने विरोध करना शुरू कर दिया था। उनका आरोप था कि रानी पद्मावती के किरदार निभाने वाले कलाकार के साथ छेड़खानी कर राजपूतों की गलत इमेज पेश कर रहे थे। 28 जनवरी 2017 को जब जयपुर के जयगढ़ फोर्ट में फिल्म पद्मावती की शूटिंग हो रही थी, तभी सुखदेव सिंह गोगामेडी और उनके कार्यकर्ताओं ने फिल्म का विरोध किया था। तभी उग्र हुई भीड़ ने उनके कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ शुरू की और उनमें से किसी एक कार्यकर्ता ने डायरेक्टर संजय नीला बंसाली को थप्पड़ भी मारा था। उग्र प्रदर्शन के बाद उनकी टीम मुंबई के लिए रवाना हो गई थी। फिल्म पद्मावत के चलते सुखदेव सिंह गोगामेडी और भी ज़्यादा चर्चा में आए थे। फारूक अब्दुल्ला के कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराने के चेतावनी के बाद बयान के बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी ने ऐलान किया था कि मैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक में जाऊंगा और तिरंगा झंडा फहराऊंगा। जब सुखदेव सिंह गोगामेडी ने ऐलान किया था कि मैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जाऊंगा और लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराऊंगा, उसी समय उस दौरान जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ था। सुखदेव सिंह गोगामेडी अपने कार्यकर्ताओं के साथ जम्मू कश्मीर में गए थे और 15 अगस्त 2018 को जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने के बाद में सोशल मीडिया पर वीडियो भी पोस्ट किए थे। कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने के बाद में 15 जुलाई 2022 को सुखदेव सिंह गोगामेडी को पाकिस्तान के नंबरों से धमकी भरे कॉल भी आए थे। कहा जाता है कि जब पाकिस्तान के नंबरों से धमकी भरे फ़ोन आए थे, उस दौरान सुखदेव सिंह गोगामेडी राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा के आवास पर बैठे थे। तभी व्हाट्सएप कॉल भी आया था और पाकिस्तान के नंबरों से धमकी देते हुए एक शख्स ने कहा था कि तुम्हारी करणी सेना को बंद करो, अगर तुम्हारी करणी सेना के संगठन को आपने बंद नहीं किया तो आपको जान से मार देंगे। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने धमकी भरे कॉल और व्हाट्सएप
मिलने के बाद में फेसबुक पर लाइव आकर उन्होंने धमकी मिलने का जिक्र भी किया था। बताया जाता है कि पिछले 7 दिनों के अंदर फ़ोन पर जान से मारने की धमकियां लगातार मिल रही थी। इस पर सुखदेव सिंह गोगामेडी ने जयपुर कमिश्नर से मिलकर उन्हें पत्र भी लिखा था और अपनी सुरक्षा की मांग भी की थी। जयपुर के श्यामनगर थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। सुखदेव सिंह गोगामेडी को पिछले कई दिनों से लॉरेंस गैंग, बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकियां भी मिल रही थी। लॉरेंस गैंग के सदस्य सक्रिय सदस्य संपत नेहरा ने जान से मारने की धमकी दी थी। जब लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी तो सुखदेव सिंह गोगामेडी ने जयपुर में पुलिस कमिश्नर से मिलकर अपनी सुरक्षा की मांग भी की थी, लेकिन उन्हें कोई भी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। इधर घटना के बाद से लॉरेंस गैंग के नाम से फेसबुक पर बने पेज से लॉरेंस गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद लॉरेंस गैंग के नाम से फेसबुक पर बने पेज से हत्या की जिम्मेदारी ली गई और उसमें पोस्ट किया गया और पोस्ट में लिखा था, राम राम सभी भाइयों को। मैं रोहित गोदारा, कपूर सूर्या, गोल्डी बराड़ आज जो सुनते हैं, सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हत्या हमने करवाई है। उन्होंने ये भी कहा था कि भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग कर रहे थे। ये हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको मजबूत करता था। रही बात दुश्मनों की, वह अपने घर की चौखट पर अर्थी बाहर रखे। जल्द ही उनसे भी मुलाकात होगी। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद से पूरे राजस्थान में तनाव की स्थिति बनी हुई है और राजस्थान के हर कोने में जगह जगह इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं। पुलिस भी इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीर हैं और सतर्क हैं ताकि स्थिति और भी ज़्यादा खराब न हो। ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि राजस्थान में स्थिति कुछ स्थानों पर नाजुक है, कुछ स्थानों पर आवश्यकता पड़ने पर राजस्थान के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद की जा सकती हैं। राजस्थान से राजपूत समाज के कई बड़े नेता जयपुर पहुंचे हैं। जयपुर के मेट्रोमास अस्पताल में जहां पर सुखदेव सिंह गोगामेडी को इलाज के लिए ले जाया गया था, वहां पर काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी है और आंदोलन का रूप ले सकता है। सुनने में ये भी आ रहा है कि महिपाल सिंह मकड़ा ने ये भी कहा है कि जब तक सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक राजस्थान के नए मुख्यमंत्री को शपथ नहीं लेने दी जाएगी। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को लेकर राजस्थान के कई हिस्सों में धरना प्रदर्शन भी हुए और जयपुर में राजपूत समाज द्वारा धरना प्रदर्शन कर कई डिमांड भी रखी गई। पुलिस प्रशासन ने पूरा ध्यान रखते हुए तनावपूर्ण स्थिति पर अपना काबू पाने का भरसक प्रयास कर रहा है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को लेकर कई प्रकार के विरोधाभास भी हुआ और जगह जगह धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं और कई प्रकार की अटकलें चल रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर आपकी राय साझा कर सकते हैं। तो आज हमने आपको बताया है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी कौन थे, किस प्रकार से ये लॉरेंस गैंग के निशाने पर आए। ये राजपूत समाज के एक उभरते हुए सितारे थे और राजस्थान की भविष्य की राजनीति के नए चेहरे थे। तो आज हमने आपको बताया है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी कौन थे। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा
अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को, दबंग खटाना न्यूज़ चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल की बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा के रखें ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।